राधे राधे प्रिय भक्तों। माँ के स्नेह से भरी इस पावन कथा का आरंभ हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। हे माँ, आप समस्त जगत में माँ के रूप में विराजमान हैं। आपका वात्सल्य, आपका प्रेम और आपकी करुणा ही इस सृष्टि का आधार है। भक्तों, नवरात्रि का 7वां दिन भले ही माँ कालरात्रि के उग्र रूप को समर्पित हो, परंतु उनके भीतर एक ममता से भरा हृदय निवास करता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को हर संकट से बचाती है, चाहे वो कितनी भी कठोर क्यों ना बन जाए, चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, ठीक वैसे ही माँ कालरात्रि भी अपने भक्तों के लिए हर अंधकार से लड़ती हैं। उनका उग्र रूप केवल शत्रुओं के लिए है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे असीम प्रेम और सुरक्षा का आंचल है। भक्तों, जब एक भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है, तो वो पुकार केवल शब्द नहीं होती, वो एक बच्चे की अपनी माँ को पुकार होती है। और माँ कभी भी अपने बच्चे की पुकार अनसुनी नहीं करती। भक्तों, इस कथा को सुनते समय केवल शब्दों को ना सुने, बल्कि माँ के उस स्नेह को महसूस करें जो हर भय में हमें संभालता है, जो हर अंधकार में हमें रास्ता दिखाता है, जो हर कठिनाई में हमें शक्ति देता है। कथा आरंभ करने से पहले इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। ओम देवी कालरात्रय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण करते ही मन शांत होता है और माँ की कृपा का अनुभव होने लगता है। तो भक्तों, ये कथा केवल एक धार्मिक वर्णन नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच उस अटूट प्रेम की कहानी है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। तो आइए अब हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और माँ के प्रति प्रेम के साथ इस पावन कथा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के उग्र स्वरूप माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। ये स्वरूप अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, किंतु अपने भक्तों के लिए ये माँ अत्यंत शुभ फल देने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वर्ण काला है, उनके केश बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत के समान चमकती माला है और उनकी 3 आंखें ब्रह्मांड के समान विशाल है। उनके 4 हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा, तलवार और लोहे का कांटा, वज्र या खड्ग सुशोभित रहता है। उनका वाहन गदर्भ अर्थात गधा है। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम रक्त बीज था। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त धरती पर गिरती, तो उससे एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। इस कारण देवता उससे अत्यंत भयभीत रहते थे। रक्त बीज और अन्य असुरों ने मिलकर तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धर्म का नाश करने लगे। तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे माँ, हमें इस संकट से बचाइए। ये असुर अत्यंत बलवान है और इसका अंत करना असंभव प्रतीत होता है। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से एक भयंकर स्वरूप प्रकट किया। यही स्वरूप था माँ कालरात्रि का। भक्तों, जब माँ कालरात्रि प्रकट हुई तो उनका रूप इतना विकराल था कि चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी सांसों से अग्नि निकल रही थी और उनके नेत्रों से बिजली के समान चमक उत्पन्न हो रही थी। देवताओं ने माँ के इस रूप को देखकर पहले भय महसूस किया, लेकिन तुरंत ही उन्हें विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची और असुरों का संहार करने लगी। उन्होंने अपनी तलवार से हजारों असुरों को मार गिराया, लेकिन जब रक्त बीज सामने आया तब समस्या और भी गंभीर हो गई। जैसे ही माँ ने उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी और उससे हजारों नए असुर उत्पन्न हो गए। ये देखकर देवता पुनः चिंतित हो उठे। तब माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने अपने विशाल मुख को फैलाया और रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे रक्त पीती गईं, ठीक वैसे वैसे नए असुर उत्पन्न होना बंद हो गए। माँ ने अपनी गति और शक्ति को और तीव्र कर दिया। जैसे ही वे रक्त बीज पर वार करती,
तुरंत उसका रक्त अपने मुख में समाहित कर लेती। इस प्रकार अब कोई भी रक्त की बूंद भूमि पर नहीं गिर पा रही थी। रक्त बीज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अनेक प्रकार के मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु माँ कालरात्रि के सामने उसकी एक भी चाल सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी सेना समाप्त हो चुकी थी और अब वो अकेला रह गया था। अंततः माँ कालरात्रि ने एक प्रचंड प्रहार किया और रक्त बीज का वध कर दिया। जैसे ही उसका अंत हुआ, तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। रक्त बीज के वध के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ कालरात्रि की स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, आपका ये उग्र रूप हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। आपने अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा की है। माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करेंगी। यद्यपि माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक प्रतीत होता है, परंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत कोमल और दयालु हैं। वे भय को समाप्त करती हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, साधक को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकरी कहा जाता है, अर्थात शुभ फल देने वाली। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। गुड़ या गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। ओम देवी कालरात्रय नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास से माँ का ध्यान करें। माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती हैं कि भय से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भक्तों, नवरात्रि का 7वां दिवस हमें ये याद दिलाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि श्रद्धा और साहस हो तो हर समस्या का समाधान संभव है। माँ कालरात्रि का ये रूप हमें आंतरिक शक्ति, निर्भयता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप केवल एक युद्ध करने वाली देवी का ही नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक भी है। उनके इस उग्र रूप के पीछे एक बहुत गहरी शिक्षा छिपी हुई है। कालरात्रि शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। काल अर्थात समय का मृत्यु, रात्रि अर्थात अंधकार। इस प्रकार माँ कालरात्रि वो शक्ति हैं जो समय, मृत्यु और अंधकार तीनों पर नियंत्रण रखती हैं। माँ कालरात्रि का काला स्वरूप अज्ञान अर्थात अंधकार का प्रतीक है। जब साधक अपने जीवन में अज्ञान, भय और भ्रम से घिर जाता है, तब माँ कालरात्रि उस अंधकार को समाप्त करती हैं। उनकी 3 आंखें भूत अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य ज्ञान का प्रदान करती हैं। योग और तंत्र साधना में माँ कालरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब साधक 7वें चरण अर्थात सप्तम चक्र सहस्रार्ष के पूर्व की अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसे भय, भ्रम और अंधकार का सामना करना पड़ता है। इसी समय माँ कालरात्रि उसकी रक्षा करती हैं और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। भक्तों, माँ कालरात्रि को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का रूप माना जाता है। जब सृष्टि का अंत होता है, तब यही शक्ति सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। उनकी श्वास से अग्नि निकलना इस बात का प्रतीक है कि वे सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण दोनों की अधिष्ठात्री हैं। माँ कालरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है कि भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य भयभीत होता है, तब वो अपनी शक्ति को भूल जाता है। माँ कालरात्रि उस भय को नष्ट करके आत्मविश्वास और साहस का संचार करती हैं। कहा जाता है कि एक बार एक साधक घने जंगल में तपस्या कर रहा था। उस स्थान पर भयानक राक्षसों का वास था। वे साधक को डराने का प्रयास करते थे, परंतु वो अडिग रहा। एक रात जब राक्षसों ने उस पर आक्रमण किया, तब साधक ने पूरी श्रद्धा से माँ कालरात्रि का स्मरण किया। तभी आकाश में बिजली चमकी और माँ कालरात्रि प्रकट हुई। उन्होंने एक ही क्षण में उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया। माँ ने साधक से कहा, जो निर्भय होकर मेरा स्मरण करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। माँ कालरात्रि की उपासना के लिए ये ध्यान मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंभोष्टि कर्णि काकर्णि, तैलाभ्यक्तम शरीरणी, वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा
कृष्णा कालरात्रि निर्भयंकरी। इस मंत्र का नाम नियमित जाप करने से भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं अंधकार से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। साहस ही सफलता की कुंजी है और सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। भक्तों, नवरात्रि का 7वां दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन है। ये दिन हमें अपने अंदर के भय, क्रोध और नकारात्मकता को पहचानने और उन्हें समाप्त करने की प्रेरणा देता है। माँ कालरात्रि हमें ये समझाती हैं कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को जीत लेते हैं तभी सच्चा प्रकाश प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि केवल एक युद्ध करने वाली देवी ही नहीं बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं। जब जब सृष्टि पर संकट आता है तब वे अपने भयंकर रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि कभी कभी जीवन में कठिन और कठोर निर्णय लेना ही धर्म की रक्षा का मार्ग होता है। माँ कालरात्रि के प्रत्येक अंग का एक विशेष आध्यात्मिक अर्थ है। काला वर्ण अर्थात असीम ब्रह्मांड और अनंत शक्ति का प्रतीक है। बिखरे हुए केश प्रकृति की स्वतंत्रता और अपार ऊर्जा है। 3 नेत्र त्रिकालदर्शिता अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। गंधर्व वाहन, इसका अर्थ है साधारणता में छिपी महानता। ये दर्शाता है कि शक्ति हमेशा भव्यता में ही नहीं बल्कि सादगी में भी निवास करती है। प्राचीन समय में एक नगर था जहाँ लोग अत्यंत भयभीत जीवन जी रहे थे। वहाँ एक भयंकर दैत्य रहता था जो रात के समय नगर में प्रवेश कर लोगों को आतंकित करता था। लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। अंततः नगर के कुछ साधुओं ने मिलकर माँ कालरात्रि की आराधना की। कई दिनों तक कठोर तपस्या के बाद माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने दैत्य का वध करने का वचन दिया। एक अमावस्या की रात जब दैत्य नगर में आया तब आकाश में घोर गर्जना हुई और माँ कालरात्रि प्रकट हुई। उनके तेज से दैत्य भयभीत हो गया। थोड़े ही समय में माँ ने उसका संहार कर नगर को भय मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद नगर वासियों ने माँ का मंदिर बनवाया और प्रतिवर्ष सप्तमी के दिन विशेष पूजा प्रारंभ की। सप्तम नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक साधक इस दिन माँ कालरात्रि की विशेष साधना करते हैं क्योंकि ये दिन भय, भ्रम और मानसिक बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना से गुप्त शत्रुओं से रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, आत्मबल और एकाग्रता में वृद्धि होती है। यद्यपि माँ का रूप अत्यंत भयानक है परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल है। वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी तुरंत सहायता करती हैं। एक कथा के अनुसार एक निर्धन महिला प्रतिदिन माँ कालरात्रि के नाम से दीप जलाती थी। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पूर्ण श्रद्धा से माँ का स्मरण करती थी। एक दिन जब उसके घर में भोजन भी नहीं था तब उसने रोते हुए माँ से प्रार्थना की। उसी रात उसके द्वार पर एक अज्ञात स्त्री आई और उसे अन्न तथा धन देकर चली गई। अगले दिन महिला को स्वप्न में माँ कालरात्रि के दर्शन देकर कहा, भक्ति में वस्तुओं का नहीं भाव का महत्व होता है। माँ कालरात्रि की कथा हमें ये भी बताती है कि संसार में सदैव धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। जब हम सत्य का साथ देते हैं तब हम धर्म के पक्ष में होते हैं। जब हम भय, क्रोध या लालच में आकर गलत निर्णय लेते हैं तब अधर्म की ओर बढ़ते हैं। माँ कालरात्रि इस आंतरिक युद्ध में भी हमारी मार्गदर्शक बनती हैं। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन भक्तों को केवल पूजा ही नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण की भी करना चाहिए। अपने भय को पहचाने, अपने नकारात्मक विचारों को लिखें, ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें समाप्त करने का संकल्प लें। ये अध्याय माँ कालरात्रि की साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यदि हम माँ कालरात्रि की कथा को आधुनिक जीवन से जोड़ें तो यह स्पष्ट होता है कि आज भी मनुष्य अनेक प्रकार के रक्त बीज जैसे संकटों से घिरा हुआ है। तनाव, भय, असफलता का डर, सामाजिक दबाव, इन सभी समस्याओं का समाधान साहस, धैर्य और आत्मविश्वास में छिपा है। यही माँ कालरात्रि का संदेश है। भक्तों, इस भाग में हमने जाना कि माँ कालरात्रि केवल पौराणिक देवी ही नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है
जो मानव जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देती हैं। उनका उग्र रूप हमें ये सिखाता है कि कभी कभी अंधकार का सामना करना ही प्रकाश तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग होता है। भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप और महिमा विभिन्न हिंदू ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती, जिसे सभी देवी महात्म्य भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब जब असुरों का आतंक बढ़ा, तब माँ ने अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा की। कालरात्रि का स्वरूप विशेष रूप से उस समय प्रकट हुआ जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है। ये रूप केवल विनाश के लिए ही नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए है। जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है, तब ये शक्ति सक्रिय होती है और अधर्म का नाश करती है, धर्म की पुनः स्थापना करती है, संतों और भक्तों की रक्षा करती है। एक समय की बात है, एक नगर में अत्यंत धार्मिक राजा रहता था। वो प्रतिवर्ष नवरात्रि का व्रत करता था और पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करता था। एक वर्ष राज्य में भयंकर संकट आ गया, सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट हो गई और लोग भूख से परेशान होने लगे। राजा ने अपने गुरुओं से परामर्श लिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस बार नवरात्रि के सप्तम दिन माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करें, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगी। राजा ने पूरे राज्य में सप्तमी के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया। सभी लोगों ने मिलकर माँ का भजन कीर्तन किया और पूरे मन से प्रार्थना की। रात में राजा ने स्वप्न आया, जिसमें माँ कालरात्रि प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल से वर्षा होगी और तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध हो जाएगा। अगले दिन सचमुच वर्षा हुई और धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट गई। भक्तों, सप्तम दिन की पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है। प्रातः उठकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। यदि पहले दिन कलश स्थापित किया गया है, तो उसकी विशेष पूजा करें। माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। भोग में गुड़, नारियल, सिंघाड़े या मीठे व्यंजन अर्पित करें। मंत्र का जाप करें। ओम देवी कालरात्रे नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और भय को समाप्त करता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तांत्रिक परंपरा में माँ कालरात्रि को रात्रि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ये वो अवस्था है जहाँ साधक को अपने भीतर के सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जो साधक केवल इस अवस्था को पार कर लेता है, वो आत्मज्ञान के और निकट पहुंच जाता है। माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। निर्धन हो या धनवान, सभी के लिए माँ समान है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। भय और संदेह को त्यागना आवश्यक है। आज के समय में भी माँ कालरात्रि की कथा अत्यंत प्रासंगिक है। जब जीवन में अंधकार हो, आशा बनाए रखें। जब भय लगे, साहस जुटाए। जब समस्या बढ़े, धैर्य रखें। यही माँ कालरात्रि की सच्ची उपासना है। इस भाग में हमने शास्त्रों में वर्णित माँ कालरात्रि की महिमा, व्रत कथा और पूजा विधि को विस्तार से जाना। यह स्पष्ट होता है कि माँ का ये रूप केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी प्रेरणा है। माँ कालरात्रि की उपासना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक यात्रा का मार्ग भी है। ये वो अवस्था है जब साधक अपने भीतर के अंधकार, भय और भ्रम का सामना करता है। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर एक रात्रि होती है, असफलता का डर, भविष्य की चिंता, अज्ञात का भय। माँ कालरात्रि इस आंतरिक रात्रि को समाप्त करने वाली शक्ति है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी माँ कालरात्रि की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम बार बार ओम देवी कालरात्रे नमः का जाप करते हैं, तो मन शांत होता है, डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक प्रकार का मानसिक पुनर्संयोजन है, जो हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालता है। सप्तम दिन ये ध्यान विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। एक शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें, अपने सामने माँ कालरात्रि का स्वरूप कल्पना करें। उनके काले स्वरूप को एक ऊर्जा के रूप में अनुभव करें। अनुभव करें कि वो ऊर्जा आपके भय को, आपके सारे भय को समाप्त कर रही है।
10-15 मिनट तक ये अभ्यास करने से गहरा मानसिक परिवर्तन होता है। जैसे कि कथा में रक्त बीज बार बार उत्पन्न होता था, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं बार बार लौटती हैं। नकारात्मक आदतें, गलत सोच, आत्मसंदेह। माँ कालरात्रि का संदेश है कि इन समस्याओं को केवल दबाना नहीं बल्कि जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। आमतौर पर हम अंधकार को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन माँ कालरात्रि सिखाती है कि अंधकार ही हमें प्रकाश का मूल्य सिखाता है। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। संघर्ष ही सफलता की नींव है। इसलिए अंधकार से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। एक युवा साधक था जो जीवन में बार बार असफल हो रहा था। उसने हर प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे वो निराश और भयभीत हो गया। एक दिन उसे एक गुरु मिले जिन्होंने उसे माँ कालरात्रि की उपासना करने का सुझाव दिया। साधक ने पूरे विश्वास से नवरात्रि के 7 दिनों का साधना की। सप्तम दिन उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना भय है। उस दिन के बाद उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे सफलता प्राप्त की। भक्तों, जो साधक गहराई से साधना करता है उसके लिए रात्रि में ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। मौन का पालन करें, एक ही मंत्र का निरंतर जाप करें। ध्यान के दौरान किसी भी भय या विचार से विचलित ना हो। ये साधना मन और आत्मा को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन में स्थिरता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, नकारात्मकता समाप्त होती है। माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती है, जिस दिन तुम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। ये केवल एक धार्मिक विस्तार नहीं बल्कि जीवन जीने का सार्वभौमिक सार है। नवरात्रि के 7वें दिन की ये कथा जो माँ कालरात्रि के उग्र और दिव्य स्वरूप को दर्शाती है, जब अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, हमने देखा कि कैसे माँ ने रक्त बीज जैसे असुर का संहार कर तीनों लोगों को भय मुक्त किया। लेकिन इस कथा का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चल रहा है, प्रकाश और अंधकार के बीच। जब साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार से सामना करना पड़ता है। यही कालरात्रि की आस्था है। ये वो समय है जब भ्रम टूटते हैं, जब अहंकार समाप्त होता है, जब सच्चाई का अनुभव होता है। ये अवस्था कठिन होती है, लेकिन इसके बाद ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि की कृपा से साधक धीरे धीरे भय से मुक्त होता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, आत्मविश्वास प्राप्त करता है, जीवन के उद्देश्य को समझता है। ये प्रक्रिया ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शिष्य ने उत्तर दिया, मेरे शत्रु वे लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। शिष्य ने ये बात समझी और माँ कालरात्रि की साधना शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली और जीवन में सफलता प्राप्त की। नवरात्रि के दिन 9 जीवन की एक यात्रा को दर्शाते हैं। पहला शुद्धि, साधना, शक्ति का जागरण, अज्ञान का नाश, आत्मज्ञान। सप्तम दिन यानी माँ कालरात्रि इस यात्रा का वो चरण है जहाँ साधक अपने सबसे बड़े भय का सामना करता है। माँ कालरात्रि की कथा हमें ये सिखाती है, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। यदि पूरी कथा को एक ही वाक्य में समझे तो ये है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तभी हम सच्चे प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अंत में माँ कालरात्रि से प्रार्थना है, हे माँ कालरात्रि, हमारे जीवन से भय, अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करें, हमें साहस, शक्ति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन की ये विस्तृत कथा हमें केवल धर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहरी आध्यात्मिक कला सिखाता है। माँ कालरात्रि का ये स्वरूप हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य आएगा। जय माता दी। राधे राधे।